दोस्तों, क्या आपको भी इस तरह के सवाल से डर लगता है? तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपके साथ हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आज के बाद आप लोग इस तरह के सवालों को बिल्कुल भी एकदम चुटकी में हल करना सीख जाएंगे। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। सबसे पहले आपको नियम समझाता हूँ। इस सवाल को हल करने के लिए आपको बता दूँ कि देखिए, इस सवाल में आपको बहुत सारे ब्रैकेट दिखाई देंगे। भाग का चिन्ह दिखाई देगा, गुणा का चिन्ह दिखाई देगा, प्लस का, माइनस का दिखाई देगा। तो इसका नियम क्या है ये समझिए पहले। देखिए, कोई भी सवाल में ब्रैकेट आपको चार प्रकार के ही देखने को मिलेंगे। पहला होता है इस तरह का, जिसको बोलते हैं रेखा कोष्ठक। दूसरा होता है इस तरह का, जिसको बोलते हैं छोटा कोष्ठक। तीसरा होता है इस तरह का, जिसको बोलते हैं मझला कोष्ठक। चौथा होता है इस तरह का, जिसको बोलते हैं बड़ा कोष्ठक। जब हम लोग इस तरह के सवालों को करते हैं तो सबसे पहले हम लोग को हल करना होता है रेखा कोष्ठक को। इसके बाद करना होता है छोटा कोष्ठक को, फिर मझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक। अब दोस्तों, हल तो करना समझ गए कि पहले हल करेंगे रेखा कोष्ठक, बाद में हल करेंगे छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक। लेकिन करना कैसे है ये बात है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जिस कोष्ठक को हल करेंगे उसके अंदर अगर भाग रहेगा तो आपको सबसे पहले भाग करना है। इसके बाद गुणा करना है, इसके बाद जोड़ करना है, और इसके बाद घटाव करना है। यानी आपको सिस्टम से करना है। अगर उसके अंदर भाग है तो पहले भाग करेंगे, अगर उसके अंदर गुणा है तो फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, फिर घटाना करेंगे। ध्यान दीजिएगा। अगर किसी कोष्ठक को हल कर रहे हैं और उसके अंदर भाग नहीं है तो क्या करें? अगर भाग नहीं तो गुणा होगा तो गुणा करेंगे, गुणा नहीं है तो फिर जोड़ होगा, जोड़ कर लेंगे, फिर घटाना करेंगे। तो इस तरह से आपको सिस्टम से करना है। चलिए, यहाँ पे मैंने 3 सवाल ले रखा है और तीनों ही सवालों को एकदम डिटेल में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो आइए मेरे साथ बने रहिए अंतिम तक। आपको बहुत ही आसान तरीका समझ में आने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बोला है कि सबसे पहले हल करना होता है रेखा कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक। लेकिन इस सवाल में कहीं भी दोस्तों रेखा कोष्ठक नहीं है तो हम लोग छोटा कोष्ठक हल करेंगे। और छोटा कोष्ठक देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब बाकी का जो भी इधर है इसे कुछ नहीं करना है आपको, सेम टू सेम केवल लिखते रहना है जब तक कि छोटा कोष्ठक को पूरी तरह से हल ना कर दी जाए। देखिए, छोटा कोष्ठक के अंदर भाग है तो 4 में भाग करना है 2 से। जब 4 में भाग करेंगे 2 से तो 2 दूनी 4 होता है, 2 लिखेंगे, और गुणा का 9 लिखेंगे, माइनस का 5 लिख लेंगे। मझला कोष्ठक बंद कर देंगे, बड़ा कोष्ठक बंद कर देंगे। दोस्तों, अभी भी छोटा कोष्ठक खत्म नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि जब तक हल करके एक ठो आंसर ना बचे छोटा कोष्ठक का तब तक खत्म नहीं करते हैं। इस बार हम लोग खत्म कर देंगे। कैसे करेंगे आपको दिखाते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए, अगर भाग हमने कर लिया, अब गुणा करना है। जब 2 का गुणा करेंगे 9 में, 2 9 18 हो जाएगा। 18 माइनस 5 है, यानी 18 में 5 घटाना होगा। जब 18 में 5 घटाते हैं बच्चों 13 बचता है, तो इस तरह से 13 लिख लेंगे। अब देखिए, छोटा कोष्ठक आपका खत्म हो गया। अब बचेगा मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। मतलब जैसे ही पूरा हल करके एक ठोस का आंसर आ जाए तो आप समझिएगा कोष्ठक खत्म हो गया। अब बारी आ गई मझला कोष्ठक की। देखिए, मझला कोष्ठक यहाँ और यहाँ तक है, तो इधर जो भी है इधर कुछ नहीं करना आपको, सेम टू सेम केवल लिखना है। देखिए, तो यहाँ भी हम लोग इस कोष्ठक को ख़त्म ही करते हैं। कैसे करेंगे ख़त्म? देखिए, जब यहाँ पे एक काम करता हूँ, एक लाइन और बढ़ने देता हूँ। 4 दूना 8 हो जाएगा, माइनस का 13 हो जाएगा। ये अभी तक ख़त्म नहीं हुई क्योंकि हमने यहाँ पे एक लाइन बढ़ाया है। यहाँ देखिए, 9 भागे 3 करेंगे। यहाँ दोस्तों 8 में 13 घटाएंगे, ध्यान दीजिएगा। जब 8 में 13 घटाते हैं तो माइनस का 5 बचता है, क्योंकि माइनस यहाँ पे ज़्यादा है। अगर 13 में 8 घटाते तब तो 5 बचता, लेकिन 8 में 13 घटाएंगे तो माइनस 5 बचता है। तो माइनस 5 बचेगा और माइनस 1 तो बाहर है दोस्तों। तो माइनस ये वाला और माइनस 5 ये वाला, माइनस माइनस मिलके प्लस 5 रहता है। इसको आपको याद रखना है। और 4 माइनस, यहाँ दोस्तों 9 भाग करेंगे 3 से तो 3 हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, बड़ा कोष्ठक बंद। 4 माइनस 5 और 3 जोड़ेंगे तो दोस्तों 8 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हो गया 4
-8। जब 4 में 8 घटाएंगे दोस्तों तो माइनस का 4 बचेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे 8 में 4 घटाते तब तो 4 बचता, लेकिन अगर 4 में घटाएंगे 8 यानी घटने वाला बड़ा है तो माइनस बचता है। तो इस प्रकार से आपका -4 आंसर होगा। उम्मीद है कि आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझ में आई है। चलिए एक दो क्वेश्चन और भी है, तो सारे क्वेश्चन देखेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग छोटा कोष्ठक हल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रेखा कोष्ठक हमने लिया ही नहीं है। तो 5 × 4 हो गया, माइनस महिला कोष्ठक है 8/2 माइनस में। देखिए छोटा कोष्ठक के अंदर भाग है तो हम लोग पहले भाग करेंगे, यानी 8 में भाग करना है 2 से। जब 8 में 2 से भाग करेंगे तो 2 चौको 8 होता है, यानी 4 आएगा तो 4 लिखेंगे, माइनस का 6। महिला कोष्ठक बंद और बड़ा कोष्ठक बंद कर देंगे। यहाँ पे 3 + 5 × 4 माइनस का महिला कोष्ठक बंद, यहाँ पे 8/2 लिख लेंगे माइनस का। दोस्तों इसके अंदर गुणा है और माइनस है, यानी 7 जब गुणा करेंगे 4 में तो 7 चौको 28 हो जाएगा, और 28 में 6 घटाएंगे दोस्तों तो बचेगा 22। महिला कोष्ठक बंद करेंगे, बड़ा कोष्ठक बंद करेंगे, और इस तरह से छोटा कोष्ठक खत्म हो जाएगा। फिर से यहाँ पे 3 + 5 × 4 करेंगे माइनस, यहाँ देखिए 8 में 2 से भाग करेंगे तो 2 चौको 8 होता है, यानी 4 हो जाएगा, और माइनस का 22 हो जाएगा। यहाँ आपको फिर से ध्यान रखना है, नहीं तो आप सवाल को बार बार गलत करेंगे। दोस्तों पता नहीं कहाँ से मक्खी बहुत ज़्यादा आ रही है, कोई नहीं, आपको सवाल पर ध्यान देना है। 3 + 5 × 4, यहाँ ध्यान दीजिएगा माइनस का ये है ना, 4 में 22 घटाना है। अभी मैंने आपको बोला था कि अगर 4 में 22 घटाना यानी घटाएंगे यानी घटने वाला बड़ा रहेगा तो माइनस का बचेगा 18। अगर 22 में 4 घटता तब तो 18 बचता प्लस में, लेकिन अगर 4 में घटेगा 22 तो -18 बचेगा। तो -18 ये वाला और माइनस से बाहर वाला, माइनस माइनस मिलके +18 हो जाएगा, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे 3 + बड़ा कोष्ठक बचा है तो बड़ा कोष्ठक के अंदर गुणा है तो पहले गुणा कर लेंगे, 5 चौका 20 हो जाएगा, और ये प्लस का 18। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बाहर वाला 3 तो रहेगा, प्लस 20 और 18 हो जाएगी 38। जब 38 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 41। यह आपका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों मुझे ऐसा उम्मीद है कि अब आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ चुकी है। अगर आपको समझ में आई हो तो जो तीसरा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इस सवाल को आप अपने रफ में नोट कीजिए और आप कमेंट में बताइए कि इसका आंसर कितना होगा, और मैं आपको यहीं पे रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो बहुत पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको इस तरह की वीडियो आगे भी मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।